ओके जी, स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। अब अगर हेलो एल्केन्स की नेमिंग की बात करते हो तो इसके अंदर दो नाम लेने पड़ेंगे आप लोगों को। एक नंबर पे कॉमन नेम और एक नंबर पे आईयूपीएसी नेम। तो अगर कॉमन नेम की बात करते हो तो इनका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। ये कॉमन नेम है, मुझे याद रखना है आप लोगों को। और आईयूपीएसी लिखा ही पड़ा है बोर्ड पर। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कशन करवा रहा हूँ। हेलो एरीन्स अपने बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तो इनका आईयूपीएसी नेम होता है हेलो एल्केन्स। अब सबसे पहले घर का सबसे छोटा बच्चा उठा लाते हैं। मैं उठा लाया CH3F, ये सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है जी। फिर नॉर्मल सी बात है, कार्बन इंक्रीज हो जाएगी। मैंने कार्बन इंक्रीज कर दिए, 2 कर दिए। 3 वाले में 2 आइसोमर बनेंगे। और मैंने कहा भी था 3 वाले के घर में 2 बच्चे हैं। पहचान आप करके बताओगे। ये पहला बच्चा है और ये वाला बच्चा दूसरा है। क्या है फर्क वो आप बताइए दोगे। अभी 2 मिनट रुक जाते हैं। ये लो, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये आपके सामने 3 कार्बन में दूसरा। ओके, अब उसके बाद में आपको 4 कार्बन वाले आइसोमर बनाने हैं। 4 कार्बन वालों में 1 2 3 4 इस तरीके से बनवा रहा हूँ। 4 कार्बन में पहले नंबर पे Br लग जाएगा या Cl लग जाएगा, क्योंकि मैं Cl लगा रहा हूँ इस बार। फिर 4 कार्बन के अंदर Cl लग जाएगा 2 नंबर पे। ये 4 के अंदर आपका फर्स्ट आइसोमर है, ठीक है जी। ये आपका सेकेंड आइसोमर है। अब 4 के अंदर 3 कार्बन वाली चेन की बात करते हैं। ये लो जी, कोई रूल दिया था कि बचा हुआ जो कार्बन है वो कहाँ लगेगा। सेंटर पे कार्बन के नीचे, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लगाने के बाद में थोड़ा सा ध्यान दे करके बताओ क्या कोई और पोजीशन खाली पड़ी है। जल्दी देखिए, इसके अलावा कहीं लग नहीं, हाँ नहीं लग सकता, ठीक है बिल्कुल। अब Cl से पूछ लो भैया तू कहाँ बैठ सकता है, तो Cl अपने आप बता देगा कि उसकी पोजीशन कौन कौन सी है। 1 2 3। तो Cl कहता है एक तो 1 नंबर पे बैठ जाऊंगा और दूसरे नंबर पे Cl कहता है कि मैं 2 नंबर पे बैठ जाऊंगा, यानी कि बीच में। लो ये 4 के अंदर 4 है बस। और ये नोट्स अब आपको मैंने डाल दिए, देखना उस पर नोट्स ग्रुप में आ चुके होंगे आपके पास। ये आप, हाँ ये आपका काम है सेकंड के 4th गैप में और थर्ड के पहले गैप में, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा था है ना। और सेकंड के 4th और थर्ड के फर्स्ट गैप में ही आपका काम चलेगा। अब नाम शुरू करते हैं। पहले कॉमन नेम को फॉलो करना है। उस दिन की बात हुई थी हमारी, एल्काइल हैलाइड। तो इसको बोलना है CH3F4। CH3 को एल्काइल के हिसाब से क्या बोलूँ, हाँ मिथाइल, सिर्फ मिथाइल, एक बार आगे में पढ़ो। और हेलोजन को हैलाइड के हिसाब से क्या बोलूँ, अगर मुझे हैलाइड बोलना है तो जो, हाँ फ्लोराइड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो नेम हो जाएगा दैट इज मिथाइल फ्लोराइड। और इसे मैं पहले जान करके कॉमन नेम करवाता हूँ। मिथाइल फ्लोराइड के बाद अगले वाले का नाम आपको क्या क्या दिख रहा है। कार्बन की चेन, हाँ इथाइल की चेन 2, बिल्कुल बिल्कुल, सारे बोलो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इथाइल आयोडाइड, बिल्कुल 2 कार्बन वाला इथाइल और आयोडाइड। अब 3 कार्बन वाला ये कह रहा है मेरा नाम है प्रोपाइल ब्रोमाइड। लिसन केयरफुली। तो हाँ नीचे से आवाज आई, मेरा नाम भी प्रोपाइल ब्रोमाइड। और एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता। तू भी सोनू, मैं भी सोनू, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। तो मैंने कुछ बताया था कि प्रोपाइल के घर में कितने बच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल 2 बच्चे होते हैं, क्योंकि कॉमन नेम तो ये बात बोल करके हट गया। कॉमन नेम तो इतनी सी बात बोल दी कि बस जिनके अंदर 3 कार्बन दिख जाए उनको प्रोपाइल बोलाओ। तो जब मैंने इस रूल को फॉलो किया तो मैं फंस गया 3 पर जाकर के। तो 3 वाले के घर में, यानी कि 3 मेंबर्ड कार्बन मेंबर्ड वाले में 2 जने आ गए और मैंने दोनों को प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख दिया। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो नाम गलत हो जाएगा।
तो साफ दिख रहा है, एक नॉर्मल प्रोफाइल है और एक आइसो प्रोफाइल है। बिल्कुल, तो ये नॉर्मल हो गया और ये मेरे पास आइसो हो गया। अब यहां देख करके बताइए शाबाश। तो 4 कार्बन और Cl, 4 कार्बन और Cl, 4 कार्बन और Cl, 4 कार्बन और Cl। तो आराम से सुनो पहले, इसका क्लियर मीनिंग ये हो गया कि इन चारों का नाम है ब्यूटाइल क्लोराइड। और मैंने कहा भी था मेरे बच्चों को, और ये चीज मैं आपको याद करवा दूंगा अल्कोहल तक, फिलहाल अभी आपको याद हो भी रही होगी। मैंने क्लियर बोला था कि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल ही होगा, मैं चेंज नहीं होगा अपनी बात। तो चारे के चारों ब्यूटाइल क्लोराइड है। पर क्या ये बात बताई गई थी कि ब्यूटाइल के घर में 4 बच्चे मिलेंगे? और अब इनके नाम बताओ। पहले वाले का नाम क्या होगा? हाँ, एन ब्यूटाइल। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? हाँ, ये बस बस बस, अब गलती नहीं हुई तो इसका मतलब मैं उम्मीद कर लेता हूँ। 2 तरफ से गिरा हुआ 2 डिग्री, ठीक है। आइसो की बात करते हो तो आइसो चेन ये वाली है, इधर ये देखो CH3, फिर CH और CH3। और मैंने कहा था कि 3 कार्बन वाले को छोड़ करके आइसो हमेशा 1 नंबर कार्बन पे होगा, मतलब 1 डिग्री होगा आइसो। तो ये हो गया जी आपके पास में आइसो। और ये कितनी तरफ से गिरा हुआ दिख रहा है आपको? तो ये 3 तरफ से है 3 डिग्री, या इसको मैं बोल देता हूँ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एक साल इसका भी नाम आया हुआ है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होता है। चलो अब देख लेते हैं IUPAC नेम। IUPAC में हेलो और एल्केन बोलना है, तो मैं दोबारा से अलग लेके जा रहा हूँ। वैसे तो रूल है IUPAC का, हेलो हेलो के हिसाब से बोलो F को। हाँ, फ्लोरो फ्लोरो क्लोरो, वरना कल को आपको इसको याद नहीं करना। आप कहते हो कि यार आपने तो मेरे को कहा था रूल्स पे चलते हैं IUPAC में, तो बिल्कुल चलते हैं। कैसे बताऊं रूल में? बताओ जी, चेन कितने की है? एक ही चेन है। और मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। फ्लोरीन राजा है कि सिपाही है? और सिपाही लड़ाई में पहले चलेंगे कि बाद में चलेंगे? पहले चलेंगे। तो तुमने पहले बोला सब्स्टिट्यूएंट का नाम फ्लोरो, और फिर बोला मैथ, और फिर लगाया एन, और राजा कोई है नहीं तो मैं क्या करूं? तो फ्लोरो, मैथ और एन, मैंने 4 ऑर्डर बताए थे। फर्स्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर उसके बाद में वर्ड रूट कार्बन की, फिर एन, इन, आइन, और फिर मेन फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल, तो इसलिए डरना नहीं है। अब इसका नाम नंबरिंग कहाँ से करूं, या जरूरत नहीं है? जल्दी बोलिए, कहाँ से करूं नंबरिंग की जरूरत? हाँ, नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो जवाब है हाँ, आइडो, एथ, एन। तो आइडो दिख रहा है, एथ भी दिख रहा है, और लास्ट में एन तो लगेगा। इस वाले से आपको गलती, इससे बच जाते, वरना इसको आधे जने बोल रहे होते हैं एन, है ना, ब्रोमो प्रोपेन, आधे बच्चे ये बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, जबकि रूल क्या कह रहा है? अब नंबरिंग होगी। बिल्कुल, और इस बंदे का नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद में आ जाएगा 2 ब्रोमो। बिल्कुल, कोई मुश्किल बात नहीं थी, मैंने जो पढ़ाई। अब एन ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो अगले वाले का नाम साफ दिख रहा होगा, क्या नाम है? जल्दी बोलिए। 2 क्लोरोब्यूटेन। और थर्ड वाले का और बता दो जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से थर्ड वाले का नाम क्या है? बिल्कुल गलत नाम दिए, बिल्कुल गलत नाम दिए। हाँ, अब जितने भी अपनी कमियां है ना IUPAC की निकाल लेना, अब जितनी भी कमी है, अदरवाइज मुश्किल रहेगी आप लोगों के। बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्लोरो और मिथाइल में से मैं क्लोरो को जिताऊंगा। अब 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, तो ऐसे नहीं टुटवा बोलना 2 मिथाइल क्लोरो 1 प्रोपेन। किसी ने ये नाम भी दिया, कोई बात नहीं, आज आपका फर्स्ट डे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीजें मैं खत्म कर दूंगा लास्ट तक। तो अब साफ दिख रहा है, 1 पे रहेगा क्लोरो, 2 पे रहेगा आपका मिथाइल, और 3 कार्बन वाला आपका होता है प्रोपेन। ये आपके पास में जी मेन काम हो गया। और लास्ट मेरे पास है 1, 2 और 3। चाहे मैं इधर से गिन दूं, चाहे इधर से गिन दूं, चाहे नीचे से गिन दूं, एक ही बात होगी, चाहे गिन के देख लेना।
1 2 3 में 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, तो लो जी, हाँ 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा और प्रोपेन हो जाएगा। अब आपका होमवर्क यहाँ लिख के दे रहा हूँ, C5 और H9, ठीक है जी, और Br नहीं H9 नहीं सॉरी H11 और Br के आइसोमर्स बनाने हैं और उनको सिर्फ IUPAC नेम देना है। 8 आइसोमर बनेंगे, कुछ बच्चों ने बना लिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, रिवीजन की कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद में आप लोगों ने नाम देने के बाद इनका IUPAC नाम देना है, जो सॉरी आइसोमर बनाने के बाद। कॉमन नेम की कोई टेंशन नहीं, कॉमन नेम 4 कार्बन रखेंगे। और दिस इज HW ऑफ 28 अक्टूबर, ये आपका HW दोबारा बना लेना जिनसे गलतियां हुई थी। अब स्पेशल नाम में ज्यादा नहीं है, स्पेशल नाम में मेरे को 2 नाम बड़े पसंद है, और वो है जी, एक तो विनाइल क्लोराइड, ठीक है जी, और वो इसलिए पसंद है क्योंकि आर्गों की बोलती बंद हो जाती है विनाइल क्लोराइड के अंदर। और दूसरे नंबर पे एलाइल ब्रोमाइड, ये लो जी, और ये जब से आया है पेपर में तब से बड़ा पसंदीदा हो गया मेरा। विनाइल और एलाइल ये 2 नाम ऐसे हैं जो कॉमन नेम के बेस पे बच्चे गलत करते हैं, इसलिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है जी। दिस इज विनाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एंड दिस इज एलाइल ब्रोमाइड। और इनके अगर IUPAC नेम आ गए तो फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि ये गलत हो गया क्वेश्चन, पहले ही 1 नंबर में क्वेश्चन गया 0। इसका नाम बताइए और नीचे वाले का नाम बताइए, शाबाश। पहले ऊपर वाले का, विनाइल क्लोराइड का IUPAC। जवाब है इसका नाम है क्लोरोथीन। देखो अभी भी गलती हो रही है, अब देखो आधे जने 2 क्लोरो भी बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं है जी, 1 लगा दोगे तो, ठीक है। और उसके बाद एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड का नाम है 3 ब्रोमोप्रोपीन। इसमें नंबरिंग देनी जरूरी है तो मैं दे रहा हूं, और ऊपर वाले में नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई 1 क्लोरो इथेन लिख देगा, इथीन, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर 3 बंदे और हैं, ब्रोमोफोम, IUPAC नेम ऑफ ब्रोमोफोम, एक साल ये भी हाँ जी आया हुआ। ब्रोमोफोम का IUPAC नेम क्या होता है? तो आधे बच्चे आइडोफोम, क्लोरोफोम और ब्रोमोफोम में से क्लोरोफोम को तो बड़े खुश होकर पहचान लेते हैं, सर ये रहा CHCl3, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफोम, और IUPAC नेम है इसका ट्राइक्लोरोमीथेन। मैंने बता दिया, इतनी ज्यादा मैं सस्पेंस नहीं रखना चाहता था। कोई गलती है तो आप ठीक कर दो। दिस हाँ जी कंपाउंड हैज IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन। तो फिर ब्रोमोफोम का फॉर्मूला बता दो क्या होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमोफोम? बिल्कुल CHBr3, इसके लिए लिख रहा हूं ब्रोमोफोम, और उसके बाद में CHI3, तो CHI3 के लिए लिख रहा हूँ जी आइडोफोम। ये मेरे को मिलवाने हैं। क्लोरोफोम किस काम आता है? तो जवाब है ये एनेस्थेटिक। हाँ मेरे से सुन लो, इस बार सिलेबस से ये हट गए हैं तो ज़्यादा इन पे फोकस नहीं होगा, लेकिन आपके लिए नुकसान है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आइडोफोम कहाँ जाता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफोम? इट इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसका मीनिंग बताना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ऑपरेशन हुआ था 2018 में, तो पहले उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, ठीक है जी, और एनेस्थीसिया देने के बाद में बेहोश हो जाता है आदमी, इवन बस फटाक से, ज़्यादा देर नहीं लगती। सिर्फ उसने इतना ही पूछा था मेरे से, सर आपका नाम क्या है, जो डॉक्टर साहब आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो चेकिंग करने के लिए पूछते हैं। फिर उसके बाद में आइडोफोम, आइडोफोम आपका एंटीसेप्टिक है, याद रखना इस बात को। आयोडीन जो होती है वो स्किन के लिए एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो एक वर्ड सुना होगा टिंचर आयोडीन, ठीक है जी,
हाँ, ये अल्कोहल के साथ आयोडीन को मिला करके एंटीसेप्टिक यूज करते हैं हम लोग, टिंचर आयोडीन। तो ये बातें मेरे को पता होना चाहिए। और एक थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे कर सकते हैं। मुझे बना के दिखाना C4H8 और Br2 के आइसोमर और उनके आईयूपीएसी नेम। ये एक एक्स्ट्रा है, आइसोमर एंड आईयूपीएसी। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। C4H8Br2, ठीक है जी। इनके आइसोमर बनाने हैं, जैम, विस, अल्फा, ओमेगा, जितने भी बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन हेलोएल्केन्स। तो अब मैं देखता हूँ जी पिछले साल के आइसोमेरिज्म कितनों को याद है। तो हेलोएल्केन्स में आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ आइसोमेरिज्म का मतलब कितनों को नहीं पता? कोई बैठा है? दोज कंपाउंड विच हैव सिमिलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज, हाँ जी, हेलो आपने आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये तो सिंपल बात हो गई, स्ट्रक्चर तो बाद की बात हुई। अब हमने इनसे पूछा कि तुम कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाते हो, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया चेन आइसोमेरिज्म। अब बताइए जी क्या डेफिनेशन होगी? हाँ बिल्कुल, चेन आइसोमेरिज्म में सुनो ध्यान से कि हमारा जो XYZ फॉर्मूला है वो सेम होगा, लेकिन हम लोग अलग अलग चेन बनाएंगे। तो किसी ने पूछ लिया सर चेन का मतलब क्या हुआ? तो चेन का वही मतलब हुआ, नॉर्मल चेन, आइसो चेन, नीओ चेन, ठीक है जी, यही मतलब हुआ। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल समेत, और ये है जी हमारे थर्ड पेज के सेकंड गैप में C4H9 और Br, इसके मैं आइसोमर्स बना रहा हूँ, वो भी चेन। चलो जी, तो मैंने बना के दिखाया 1 2 3 4 और Br एक नंबर पे, और 1 2 3 4 Br 2 नंबर पे। चलो जी, ठीक है कि गलत है? कितने बच्चे बताएंगे? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल गलत है, ये चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि चेन तो वही पड़ी है 4 वाली, इधर भी चेन 4 वाली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पोजीशन आइसोमर है, जान करके चेकिंग करी थी कि पिछले साल से कितने याद हो। मैंने पूछा क्या तुम्हारी चेन अलग अलग है? कहते नहीं सर हमारी तो पोजीशन अलग है, देखो 1 पर Br और 2 पे Br। तो मैंने पूछा फिर तुम कौन हो? तो ये कहते हम तो सर पोजीशन आइसोमर है। तो लगा दो जी पूछा। अब बताइए जी, शाबाश, बिल्कुल यहीं से कंपटीशन शुरू होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा जी कंपटीशन की बातें भी। अब ये चेन है कि नहीं है? बिल्कुल। तो किसी ने मेरे से पूछा कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो ध्यान से आराम से, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड और आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपस में क्या है? तो मेरे बच्चे को पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चेन आइसोमर है। लेकिन इसी तरीके से मैंने एक और बना दिया, ये लो जी। अब बताइए जी ये चेन आइसोमर है कि नहीं है? जल्दी से जल्दी से। जवाब ये है कि ये 1 नंबर का चेन भी है और ये 1 नंबर का पोजीशन भी है। ठीक है जी, 1 नंबर का चेन है, ये ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें N ब्यूटाइल चेन है, जबकि इसमें कोई और चेन दिख रही है मुझे, ठीक है। लेकिन उसमें ब्रोमो 1 पे है और इसमें ब्रोमो 2 पे, तो इसलिए ये दोनों काम करता है। ये स्पेशल केस है, इसको आप ले जा सकते हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है। लेकिन 4 कार्बन तक बच्चों से पूछा जाता है, तो हम ये 2 बना के बच्चों को समझा देते हैं। फिर किसी ने मेरे से पूछा पोजीशन बता दो, लो जी फिर से। अब सेकंड आइसोमेरिज्म है पोजीशन, वो तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। बताइए जी पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? यहाँ पे मैंने लिखा था चेन डिफरेंट, और अब मैं लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डिफरेंट। फिलहाल तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट। फिर से आपने मुझसे एग्जांपल मांगा, तो ये थर्ड पेज के थर्ड गैप में आएगा।
और एग्जांपल में मैंने लिख दिया C4H9 और Br के 2 पोजीशन आइसोमर बनेंगे। इट हैज 2 पोजीशन आइसोमर्स। चलो जी बना देता हूँ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन Br1 पे, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन Br2 पे। और नीचे लिख के भी आना है सर ये तो 1 क्लोरोब्यूटेन है और ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। और पेपर में आ भी सकता है कि 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन में डिफरेंस क्या है या रिलेशनशिप। हाँ, क्या रिलेशनशिप है? हाँ चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये लोग अगर मेरे से क्लोरो लिखा गया तो मैं क्लोरो, चलो या नीचे कर देता हूँ, ऊपर भी करना पड़ेगा। दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। ओके, तो कोई आपसे रिलेशनशिप पूछता है 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमोब्यूटेन में, तो आप बता सकते हो। ठीक है, और कौन सी आइसोमेरिज्म आई? तो तीसरे नंबर का आइसोमेरिज्म वो आई जो आप लोगों को आती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर आप बात करते हो तो ये वो कंपाउंड्स दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स हटा देता हूँ, पहले मेरे मुंह से कॉम्प्लेक्स निकल रहा था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दोज कंपाउंड विच हैव किरेल कार्बन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनना किरेल कार्बन के बारे में। किरेल कार्बन का मतलब क्या होता है? जिसके चारों हाथ अलग अलग हों। ठीक है जी, अब वो आपसे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ही नहीं आएगा। वो कहेगा बताइए सबसे छोटा हेलो एल्केन कितने कार्बन का होगा जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सके। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, वो पूछेगा आपसे। चलो 4 कार्बन हो गया, लेकिन मैंने जान करके एल्केन डाल दिया। ठीक है जी, बोली शाबाश। एल्केन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, एल्केन। अगर वो मेरे से पूछता है कि सबसे छोटा हेलो एल्केन बताइए कि जिसमें, हाँ जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, तो मुझे किरेल कार्बन, वो तुम लोगों ने ऐसे तो तुक्का मारा है, एल्केन वाले में आंसर नहीं आएगा। तो बताओ फिर एल्केन वाला बताओ। चलो बताओ फिर एल्केन वाला कितने कार्बन वाला होगा, बताइए शाबाश। जल्दी से, 6 अंक 12, जवाब है 7 कार्बन वाला एल्केन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। चलो मैं दिखाता हूं कैसे। इधर देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मेरे को चाहिए 4 अलग अलग ग्रुप। तो मैंने सबसे छोटा ग्रुप उठा लिया H, लेकिन इस चैप्टर में आप मुझे हेलो एल्केन कह रहे हो तो मेरा एक ग्रुप पहले से फिक्स है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने ब्रोमो ले लिया, तो मेरा दूसरा ग्रुप हो जाएगा ब्रोमो। हो गए 2 डिफरेंट ग्रुप। अब तीसरा जो ग्रुप मुझे लगाना पड़ेगा वो सबसे छोटा कार्बन का ग्रुप होगा, वो होगा CH3, और CH3 से बड़ा ग्रुप होगा C2H5। नाउ दिस कार्बन इज किरेल। कह सकता हूं क्या इसको मैं किरेल कह सकता हूं? यस और नो बताओ। और अगर आप किरेल कार्बन का आइसोमर बनाते हैं यानी कि मिरर इमेज, तो वो इसका उल्टा बन जाएगा और ये आप, हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। शाबाश। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको अभी डिटेल पढ़ानी है। कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं करी होगी, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा। ऑप्टिकल आइसोमर वो लोग होते हैं जो पीपी लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं और आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो इनके फॉर्मूला सेम होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है, लेकिन इनकी प्लेन पोलराइज लाइट के लिए जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। जो आपको घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे आप डी फॉर्म या प्लस फॉर्म बोलोगे, और जो उल्टा घुमाएगा उसे एल फॉर्म या माइनस फॉर्म बोलोगे। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन था कि आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 1 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता और 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो आज उस पर फोकस करते हैं, ये बात सब बच्चों को समझ आ जाएगी। तो फिर मैंने देखा ये तो है 2 क्लोरोब्यूटेन, मैंने 1 क्लोरोब्यूटेन बनाया, तो 1 क्लोरोब्यूटेन बना पड़ा। ये देखो आपके लिए मैं दोबारा बना रहा हूं। सिर्फ आपको ये चेक करके बताना है क्या इसमें कोई किरेल कार्बन है या नहीं है। तो
इसको चेक करो, इसके तीनों बॉन्ड अलग अलग हैं या कोई दो बॉन्ड सिमिलर है? जल्दी बोलिए। तो इसके साथ, हाँ इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड सिमिलर है। इसमें 2 बॉन्ड सिमिलर है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है। मतलब अगर मैं 1 ब्रोमोब्यूटेन की बात करता हूं तो 1 ब्रोमोब्यूटेन में कोई भी किरेल कार्बन है ही नहीं, और जिसमें किरेल कार्बन नहीं होगा वो बंदा आप लोगों का, हाँ जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, हाँ जी, तो ये बात मेरे बच्चों को दिखानी है। हाँ, तो स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा 4 कार्बन वाला, दैट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब सुन, वो तुमने ठीक बोला था तो मैंने इसका रीजन पूछा था ना। अब मैंने इसका 7 वाले का बताता हूँ, एल्केन का। अब किसी ने मुझे कहा सबसे छोटा एल्केन, तो चलो ढूंढते हैं। एल्केन में कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ साथ में, इतना तो मानते हो। तो मैंने सबसे छोटा ग्रुप लगाया H, उसके बाद मैंने लगाया CH3, उसके बाद मैंने लगाया C2H5, और ऑब्वियस बात है लास्ट में मैंने लगाया C3H7। अब बताइए कितने कार्बन वाली एल्केन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर वाली, बिल्कुल 7 मेंबर वाली एल्केन जो है वो आप लोगों को, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन पर कि कितने कार्बन वाली एल्केन आइसोमेरिज्म दिखाएगी। तो मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलिए। बिल्कुल, थैंक यू। और ये आपका बनेगा 4th पेज के फर्स्ट गैप में। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको फिलहाल एक बार स्टार्टिंग में करवा दी। अब टॉपिक स्टार्ट होता है और ऑर्गेनिक यहाँ से शुरू होती है, इसलिए ध्यान से सुनना, इन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक है हमारे पास, इस बोर्ड को करने दो बस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के मेथड। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें हैं, एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक उनकी केमिकल रिएक्शन। अगर ऑर्गेनिक देखें तो 2 ही पॉइंट है। बीच में सिर्फ और सिर्फ आपके पास नहीं, मेरे पास स्पीड आ रही है 475, नहीं रुक रही। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, यही 2 मेन पॉइंट्स हैं जो बच्चों को ऑर्गेनिक में डिफिकल्ट लगते हैं। बीच में आती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो मैं याद करा दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट रह जाएगा, यूजेस, वो कोई खास इतना टेंशन नहीं देते बच्चों को। फर्स्ट मेथड मुझे पढ़ाना है अल्कोहल से। अब अल्कोहल से टोटल मिलाकर के आपके पास में 4 मेथड है। अल्कोहल कहता है 4 तरीकों से मैं बना सकता हूं, तो मैंने कहा बता भाई। फर्स्ट इसका जो मेथड है ना अल्कोहल का, फर्स्ट वो है अल्कोहल की हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन से। तो हेलोजन एसिड में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है HCl, कोई बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने होगा कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड में आप लोगों ने उठा कर लिया है ROH प्लस HCl, इस पे फोकस करो आप लोग। ROH प्लस HCl की रिएक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही, क्योंकि साफ दिख रहा है कौन कौन बाहर जाएगा किस किस के घर से, है ना, एक का प्लस और एक का माइनस। बिल्कुल बिल्कुल, इस रिएक्शन में मेरे बच्चों को जोर नहीं आएगा, मुझे पता है। और आप फटाफट लिख दोगे RCl, ये देखो RCl बन गया और साथ में H2। क्या ये RCl हेलो एल्केन है? जल्दी बोली, शाबाश। तो जवाब है। और हेलो एल्केन की वजह भी मैं इसको और ठीक लिख सकता हूं, इट इज क्लोरो एल्केन। ये बात समझ आई? पर मुझे इस रिएक्शन में अगर ब्रोमो एल्केन बनाना है तो क्या करूं? बस। और अगर आइडो एल्केन बनाना है तो मैं H के साथ I लगा दूंगा, ये बात तो खत्म हो गई। लेकिन आधे बच्चे इस R को रट्टा मार रहे होते हैं, और इस R को रट्टा मारने का नतीजा ये होता है कि जब मैं बच्चों से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल कर दूं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछता कि मुझे क्लोरो इथेन बनानी थी, क्लोरो इथेन बनानी थी, तो इथेन में कार्बन कितने होते हैं? जल्दी बोलिए। हाँ, इथेन में 2 कार्बन होते हैं। तो क्या करेंगे सर, इस रिएक्शन में क्या करेंगे क्लोरो इथेन बनाने के लिए? बताइए, शाबाश। हाँ,
तो सर इस रिएक्शन में सर एथेनॉल ले आएंगे। अब आप क्या करते हो, ROH के चक्कर में ये भूल जाते हो कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता था, ये लो जी क्लोरोइथेन बन गई। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो फिर मैं क्या करूं? तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए कि सर को 2 क्लोरोप्रोपेन चाहिए, तो पहले सोच के देखो कि 2 क्लोरोप्रोपेन होता क्या है। तो प्रोपेन में कार्बन कितने? 3, और 2 क्लोरो का मतलब 2 पे क्लोरो। तो हाँ, तो इसका क्लियर कट मतलब है अब एक ऐसी अल्कोहल लेके आओ जिसके अंदर प्रोपेनॉल, तो तेरा गलत हो गया, जिसके अंदर तेरा OH 2 पर लगाओ। इसका नाम है प्रोपेन 2-ओल। क्योंकि जैसे गीतांशु ने प्रोपेनॉल मांगा दुकानदार ने फटाफट पूछ लिया कौन से वाला प्रोपेनॉल दे दूं, 1 प्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल। तो ये देखो जी 2 प्रोपेनॉल। क्या अब ये रिएक्शन मुश्किल लग रही है किसी को? जल्दी बोलिए, शाबाश। अब यहाँ पे H ले जाएगा OH को और Cl जाके उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। ये तो 1 स्टेप रिएक्शन है जिसमें कोई दिक्कत नहीं। कल को मुझे 2 क्लोरोब्यूटेन बनाना पड़ जाता तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हारे साथ क्या घटना घटेगी वो मैं बता देता हूं। लास्ट एंड फाइनल, बिल्कुल अब देखते जाओ। मैं कहूंगा कन्वर्जेंस के अंदर, जिसमें तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, कि कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू 2 मिथाइल 2 प्रोपेन 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। ये लो जी 2 क्लोरो और 2 मिथाइल प्रोपेन। और इस क्वेश्चन को बच्चे सरेंडर करके छोड़ाते हैं कि पता नहीं सर ने क्या बनवा लिया, भगवान जाने सर ने क्या बनवा लिया। आधों को तो यही भूल जाता है कि आधों को तो यही भूल जाता है कि अल्कोहल से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता कैसे था। तो आज तो तुम सामने बैठे हुए हो, पहले प्रोडक्ट बना के छोड़ दो। किसी ने मुझे कहा 2 पे ही तो क्लोरो बैठा है और 2 पे मिथाइल बैठा है और प्रोपेन, तो बताइए कौन सा अल्कोहल लूं जो ये प्रोडक्ट दे दे मुझे। और ये सबसे डिफिकल्ट की आप सोच के देखो, तो जवाब है टर्शरी ब्यूटाइल। इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आधों को जब बोला जाता है ना तो उनको याद होना चाहिए था कि ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है एंड दिस इज द रिएक्शन। और मैं कल यहीं से ही दोबारा शुरू करूंगा, ठीक है जी, और कल यहीं से ही बात समझेंगे। तो किसी ने मुझे बोला कि 3 डिग्री अल्कोहल को बदल दो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में, तो आधे बच्चे सरेंडर कराते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि बदलना किसने। तो ये फर्स्ट डे की थोड़ी सी ऑर्गेनिक पढ़ाई है, कल यहीं से शुरू करवाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, हैव ए नाइस डे।